नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। शादी में बस चंद चंद दिन ही रह गए थे। पिछली बार जब पूजा अपने मंगेतर राहुल से मिली थी, तो दोनों में यह तय हुआ था कि शादी के करीब होने से उनको अब मुलाकातों का सिलसिला रोक देना चाहिए। यह दुनियादारी के लिहाज से ठीक भी था। इस आपसी फैसले को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि पूजा के पास राहुल का फ़ोन आ गया। उसने कहा, "पूजा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कल शाम को 5 बजे लबेला कॉफ़ी हाउस में आपका इंतज़ार करूँगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो शादी से पहले मेरे लिए आपको बतलाना ज़रूरी है। क्या इन बातों को कहने के लिए शादी तक इंतज़ार नहीं हो सकता?" नहीं, ऐसी बातें शादी से पहले बता देना ज़रूरी होता है। मंगेतर के फ़ोन से बेचैन पूजा को अगले दिन के इंतज़ार में रात भर नींद नहीं आई। आखिर क्या बताना चाहता था वह? शादी से पहले उसको अपने किसी अफ़ेयर के बारे में तो नहीं? अगर इस तरह की कोई बात थी, तो पहले ही इतनी मुलाकातों में राहुल ने उसको क्यों नहीं बताई? अब जबकि शादी की तारीख बिल्कुल सिर पर आ गई हो, इस तरह की बात उसको बताने का क्या तुक और क्या मकसद हो सकता है? पूजा खुद से तरह-तरह के सवाल पूछती रही। दूसरे दिन शाम को राहुल से मिलने के लिए घर से निकलते वक्त पूजा ने सुषमा भाभी को इस बारे में बताया कि लबेला कॉफ़ी हाउस में पूजा पहले भी 2-3 बार राहुल के साथ बैठ चुकी थी। अतः उम्मीद के अनुसार राहुल कॉफ़ी हाउस में बाईं तरफ वाले कोने की एक मेज पर बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था। टेबल की तरफ बढ़ती हुई पूजा तनाव और अनिश्चितता से घिर गई। बैठते ही बोली, "मैं सारी रात सो नहीं सकी। ऐसी क्या बात थी जो आप फ़ोन पर नहीं कह सकते थे? मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं।" इस तरह के विचार राहुल ने पूछा, "किस तरह के विचार?" वह काफ़ी थका-थका नज़र आ रहा था। "मैं सोचती रही शायद आप शादी से पहले अपने किसी अफ़ेयर के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं।" पूजा ने अपने मन की बात कह दी। "एक लड़की होने के नाते आप इससे ज़्यादा शायद सोच भी नहीं सकती। फिर आप ही बताइए, वह ऐसी कौन-सी बात है जिसे कहने के लिए आप शादी तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे? इंतज़ार में शायद बहुत देर हो जाती। राहुल, आपकी बातें पहले जैसी क्यों नहीं हैं? जो भी आप कहना चाहते हैं, खुलकर क्यों नहीं कहते? अगर इस समय में मैं आपसे यह कहूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता, तो आपको कैसा लगेगा?" राहुल ने कहा, "मैं समझूँगी कि आप अच्छा मज़ाक कर लेते हो। मैं मज़ाक नहीं करता।" राहुल ने कहा। उसके शब्दों में छिपी संजीदगी से पूजा जैसे ठिठक सी गई। उसकी सारी उम्मीदें और सपने बिखरते हुए लगे। शादी से इनकार तो आप पहले दिन भी कर सकते थे। अब जब शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो इस इनकार का मतलब? सदमे की हालत में पूजा ने पूछा, "शायद अपनी झूठी और खोखली खुशियों की खातिर मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता।" शून्य में देखते हुए राहुल ने कहा, "बहुत खूब, आपको लगता है कि शादी के टूटने से मैं आबाद हो जाऊंगी?" पूजा ने कहा, "इनकार के पीछे की सच्चाई को जानने के बाद शायद आपको ऐसा ही लगे।" "कैसी सच्चाई?" "एक ऐसी सच्चाई जो पिछले 2 महीनों में मेरी अंतरात्मा को कचोट रही है। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रख सकता। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि सच को जानने के बाद आप मुझसे नफ़रत करेंगे या हमदर्दी। असलियत यह है, पूजा, मैं एचआईवी पॉज़िटिव हूँ। मुझको एड्स है। मौत मेरे काफ़ी करीब है।" वीरान आँखों से पूजा को देखते हुए राहुल ने शांत स्वर में कहा। पूजा को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई बम फटा हो। गहरे सदमे की हालत में हक्की-बक्की सी वह राहुल के चेहरे को देखती रह गई। एक खौफ सर्द एहसास पूजा को अपने रंगों में उतरता महसूस हुआ। यह देख राहुल के पर एक फीकी मुस्कुराहट की रेखा खिंच गई। वह बोला, "अब मैंने जब इस बदनाम और जानलेवा बीमारी का जिक्र आपसे कर ही दिया है, तो इसको लेकर ज़रूर आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि मुझ में ऐसी लाइलाज बीमारी कहाँ से आई? शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने गंदी बाज़ारी औरतों से सेक्स संपर्क के
इस बीमारी को अपने खून में दाखिल किया है, मगर ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी किसी औरत से सेक्स संपर्क नहीं किया है। यह बीमारी तो उस संक्रमण खून का नतीजा है जो 2 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों की लापरवाही से मुझको चढ़ा दिया गया था। मौत चुपके से मेरी धमनियों में उतर गई और मुझको इसका पता भी नहीं चला। मैं लगातार मौत के करीब जा रहा हूँ, मगर मेरे घर के लोगों को मेरी बीमारी की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जो हुआ उनसे उनका ज़रा भी कसूर नहीं है। मैं भी असलियत को भूलकर कुछ समय के लिए स्वार्थी हो गया था, मगर मेरी यह अंतरात्मा लगातार मुझको कचोट रही थी। यह शादी एक धोखे और पाप से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। जो मैं नहीं करूँगा, इसके साथ ही उस एक बात को स्वीकार करने में मुझको ज़रा भी हिचक नहीं कि आपको देखने और शादी की बात पक्की होने के बाद अपनी कल्पनाओं में मैंने संपूर्ण जीवन जी लिया। मरने का शायद मुझे अब बहुत गम नहीं होगा। जैसे ही राहुल ने अपनी बात खत्म की, खामोशी से सब सुन रहे पूजा ने कहा, आपने अपनी बात तो कह दी, अपना फैसला भी सुना दिया, लेकिन यह कैसे सोच लिया कि आपने जो फैसला किया वह मेरा फैसला भी होगा। पूजा के शब्दों से हैरान राहुल खाली खाली नज़रों से उसको देखने लगा। पूजा ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, अगर आपने सच कहने की हिम्मत है तो मुझ में भी सच का साथ देने की ताकत है। आपकी ज़िंदगी का बाकी जितना भी सफ़र है उसमें मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह शादी का हालत यह शादी हर हाल में होगी। आप भावुकता में ऐसा कह रही हैं, आपको शायद ठीक से मालूम नहीं कि एड्स क्या है। लोग तो एड्स के शिकार व्यक्ति के पास भी नहीं भटकते, और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं। मैं लोगों की तरह गलत फहमियों में नहीं जीती। एड्स किसी बीमारी इंसान के साथ उठने बैठने या उसके साथ खाने पीने से नहीं होती। शादी के बाद अगर हम पति पत्नी के बजाय दो दोस्तों की तरह रहेंगे और उन खास पलों से परहेज करेंगे जिनसे इन बीमारियों का दूसरे में जाने का अंदेशा होता है, तो शादी के बंधन से हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। ज़िंदगी कितनी बाकी है, मौत कब आएगी, मेडिकल साइंस और डॉक्टर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जो मौत कल आनी है उसके लिए आज की ज़िंदगी की कुर्बानी क्यों करें हम। जितना भी वक्त बचा है उसी में पूरी ज़िंदगी जीनी होगी। अब आपको मैं उसकी ज़िंदगी में आपकी हमसफ़र रहूँगी। यह मेरा फैसला है। राहुल के हाथ को अपने हाथों में दबाते हुए पूजा दृढ़ स्वर में कहा। पूजा के शब्दों से राहुल की उदास और बुझी आंखों में ज़िंदगी जीने की चमक आ गई। पूजा ने राहुल के अंदर के विश्वास को बढ़ाने के लिए उसके हाथ को सहलाया और बोली, जब मैंने ज़िंदगी के सफ़र में आपका हमसफ़र बनने का फैसला कर ही लिया है, तो एक वचन आपको भी मुझे देना होगा। राहुल कहता है, कैसा वचन? जैसे आपने अब तक अपनी बीमारी को राज रखा है, शादी के बाद भी आप इसको ऐसे ही राज रखेंगे। इसके बारे में कभी भी अपनी ज़बान पर एक शब्द नहीं लाएंगे। इससे क्या होगा, मौत जैसे जैसे करीब होगी बीमारी को लोगों से छिपाना आसान नहीं होगा। उनको कुछ तो जवाब देना होगा। राहुल की आवाज़ में उदासी थी। शादी के बाद सब देखना मेरा काम होगा। लोगों को क्या जवाब देना है यह मैं भी देखूंगी। अगर आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अगर आपकी ऐसी जिद है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़बान पर कभी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं लाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी बीमारी का राज मेरे साथ ही इस दुनिया से जाए। राहुल ने कहा। एक सप्ताह बाद दोनों की शादी हो गई। शादी पूरी धूमधाम के साथ हुई। इस शादी के पीछे का भयानक सच उन दोनों के अलावा शादी में शामिल कोई भी तीसरा नहीं जानता था। अग्नि के इर्द गिर्द शादी के फेरे लेते हुए दोनों के मस्तिष्क में कुछ चल रहा था, मगर उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। तो दोस्तों, यह कहानी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आपके लिए हम ज़रूर लेके आएंगे, बट इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे। अगर आप पार्ट 2 भी सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कहानी सुनने में आनंद भी आएगा। धन्यवाद।